सो गाइस ये प्रिपरेशन तो कल आपने देखी थी। आज यहाँ पे कंक्रीट पोर होनी है और ये आ गया कंक्रीट का ट्रक भी। आई जस्ट होप कि काम आज फिनिश हो जाएगा। कंक्रीट मिक्स तो आ गया बट साथ साथ रेन भी आ गई। सुबह से बारिश हो रही है, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। बट देन द गुड पार्ट इज़ जो कंक्रीट आया ना, इट्स नॉट रेडी मिक्स, इट इज़ एक्चुअली यहाँ पर ये ऑन साइट इसको मिक्स करेंगे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रेन का जो फोरकास्ट था उसके अकॉर्डिंग रेन बस अभी रुकने वाली है। अभी रेन रुकेगी, उसके बाद ये कंक्रीट बनाना शुरू करेंगे और साथ साथ पोर करते जाएंगे। सो आई थिंक वी आर गुड। फिर अभी जब काम फिनिश होता है फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? भाई साहब, यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और सारे पौधे बेचारे मुरझाए हुए हैं। तो अब मैं पानी देने जा रही हूँ सारे के सारे पौधों में। दिखाऊँ यार, इतना सुंदर पौधा था ये, इसमें कितने खिले हुए फूल थे और ये देखो ये कैसे हो गया। आज मैं भी ऑफिस थी, अमित भी ऑफिस थे और पीछे धूप इतनी तेज़ थी। तो चलो अब पानी देते हैं। शाम का अब रोज़ का यही काम होना है कि कम से कम 15-20 मिनट लगाकर आगे और पीछे रोज़ पानी देना पड़ेगा। ये सब कुछ सेट है, इसको उठाते हैं और पानी देना शुरू करते हैं। कंक्रीट वर्क कंप्लीट हो गया है। अब पूल यार अभी तक भी साफ़ नहीं हुआ है बहुत अच्छे से। शॉक टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज पहली बार खुला है ना पूरी सीज़न में, तो इट विल टेक टाइम। तो इस चक्कर में हमें हमारी कल की सैटरडे की जो हमारी स्विमिंग क्लास थी वो भी हमें कैंसिल करनी पड़ी। और पता है क्या, ठंड भी हल्की हल्की फिर से हो गई है, हवा रोज आने लग गई है। तो लग रहा है मुझे कि यार सैटरडे वोंट बी नाइस आइडिया टू स्विम। कैसा लग रहा है गाइस? वो एंट्री के बाद आप देख रहे हो वहाँ पे इंटरलॉक है, तो उसके बाद से कंक्रीट वर्क सारा शुरू होकर ये जो साइड एंट्रेंस है यहाँ तक तो हमें कवर करना ही था। हमने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हुए ना आगे तक करा दिया, अपने पैटियो तक, ये यहाँ तक। अब थोड़ा सा ना मतलब इस एरिया में भी ईजी रहेगा सफाई करना और घास भी कम काटनी पड़ेगी। अब ये थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए यार, इतना पानी मिलने के बाद। Wow, Emma, these are your class pets? This is not my class, this is my picture. This is your daycare? That's nice. गुड इवनिंग गाइस, शाम के 7:30 बजे हैं और मैं आया हूँ टोरंटो डाउनटाउन में। आज हमारे ऑफिस का एक इवेंट था, लाइक इट्स अ नेटवर्किंग इवेंट। तो यहाँ पर एक रूफटॉप बार है लवाल, वहाँ पे हमारी पूरी टीम इकट्ठी हो रही है। डाउनटाउन में ना पार्किंग ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बट देन आई हैड टू गो बैक होम फ्रॉम हियर, तो मैंने सोचा कि अपनी कार लेकर ही जाते हैं। बट आई वॉज लकी टू फाइंड अ पार्किंग हियर। यहाँ पर एक सुपरमार्केट है फार्म बॉय, वहाँ जाकर मैंने अपनी कार पार्क करी। पेड पार्किंग थी, $8 लगेंगे। बट द गुड पार्ट इज जहाँ पर जाना था ना वहाँ से सिर्फ 400 मीटर दूर है। विभूति ऑलरेडी पहुँच चुकी है वहाँ पर, रूफटॉप पे वो वेटिंग कर रही है। तो चलकर आपको सबसे मिलवाता हूँ अपनी टीम से। डाउनटाउन की वाइब देखो यार, डाउनटाउन में आके मज़ा बहुत आता है वैसे। ये देखो ये बेगल बन रहे, फ्रेश बेगल। हम निकले थे कि सीधा घर जाएंगे, हमने ब्रेक लगा दी क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। तो वी थॉट ऑफ ट्राइंग दिस। तो अभी हम आए हैं केटलमैन्स बेगल पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेगल मिलते हैं। विभूति कौन से डिज़ाइन वाला बेगल लिया है? डोनट वाला। तो यहाँ एवरीथिंग, बेगल के ऊपर ही पिज्ज़ा बना दिया, बेगल के ऊपर ही बर्गर बना दिया। सूप में डाल दिया और हाँ, सूप एंड बेगल। एक हफ्ता हो गया एमी हमारे गेस्ट रूम में सो रही है। पहले दिन जब इसको कहा था ना गेस्ट रूम में सो जा, तो कहते क्यों, मैं गेस्ट रूम में क्यों सोऊंगा, क्योंकि तेरे कमरे की ना ये हालत है इसलिए। एक हफ्ते से एमी की रूम की हालत ये है और अमित और मैं ना इसमें 10 बार घुसकर इसको थोड़ा बहुत अरेंज कर भी चुके हैं। बट एक दिन में हम जितना अरेंज करते हैं ना, एमी अगले दिन उतना ही गंद मचा देती है। तो ये हाई टाइम आ गया है कि जो वो हम एक हफ्ते से, 10 दिन से, 15 दिन से हमारे चैनल पर भी बोल रहे हैं ना कि एमी को बड़ा रूम देना है, क्योंकि एमी का ये रूम बहुत छोटा हो गया है, टॉयज बहुत ज्यादा हो गए हैं, पेंटिंग का और आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बहुत ज्यादा हो गया, रूम बहुत छोटा है। तो आज फाइनली हम वो काम करने वाले हैं। आज हम लोग एमी का रूम चेंज करेंगे। वो सोई हुई गेस्ट रूम है, वो सुबह उठेगी तो उसको अपना नया रूम मिल जाएगा। तो अब ये वाले कमरे का सारा सामान सेट करके उठा के इस कमरे में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये कमरा उस कमरे से बहुत बड़ा है। अब ये सामान जो है, जो जिम का सामान है, ये नीचे बेसमेंट में जाएगा। ओह माय गॉड। तो आज ये वाला कमरा फिट होगा, ये कमरा फिट होगा और नीचे बेसमेंट फिट होगी। मेरे को लगता है हम रात को सोएंगे नहीं, यही काम करेंगे आज। तो चलो बिफोर वाला सीन देख लिया, अब काम करते हैं। एक रूम सेट करके फिर दिखाती हूँ कितना काम कर लिया, ठीक है।
हाँ जी 2 घंटे हो चुके हैं सफाई करते हुए। गाइस अगर एक रूम रेडी किया है ना तो ये सारा गंद भी बचा है, क्योंकि इस रूम में जितना सारा सामान निकला है ना सारा बाहर पड़ा है अभी। मतलब इस रूम की हालत क्या है पता नहीं, ये कब सिमटेगा कैसे सिमटेगा, और तो छोड़ो बाहर की हालत क्या हो गई है। बट व्हाटएवर, इस रूम को देख के सेटिस्फेक्शन बड़ी मिल रही है, दिखाता हूँ। अभी इनकम्प्लीट है, बहुत सारी चीजें ऐड करनी है। ये एमी का रूम रेडी हो गया। हमने ना ये डिसाइड किया है कि ये एमी का बेडरूम रहेगा और साथ वाला कमरा एमी का टॉय रूम रहेगा, बिकॉज हमने बहुत सारी चीजें देख ली है। पता चल गया है कि भाई एक रूम में इसका बेडरूम और टॉय रूम नहीं बन सकता। बेडरूम के साथ इसको स्टडी रूम और बनाएंगे। हाँ, एक टेबल दे देंगे इसको। आर्ट एंड क्राफ्ट की इस रूम में कर सकती है। आर्ट एंड क्राफ्ट टॉयज वो उस रूम में, यहाँ पे सिर्फ सोना है और स्टडी करनी है, दैट्स इट। स्टडी, ओहो MBA कर रही है ना वो। ये एमी की हमने आर्ट वॉल बना दी है। एक्चुअली उसको एक बड़ा रूम लेने का ना कहीं बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि मुझे उसका आर्ट डिस्प्ले करने के लिए एक बड़ी वॉल चाहिए थी। वो वाली वॉल पूरी भर चुकी थी। अब इसमें हमने बहुत सारी पेंटिंग्स हटा दी है इस वॉल से, मगर 2 रखी है। एक तो ये पेंटिंग रखी है, चाहे ये इन बाकी पेंटिंग्स के मुकाबले थोड़ी सी वो है, वो मतलब वर्ड्स भी है, बट क्योंकि ये मेरा मदर्स डे का ना एमी का बनाया हुआ फर्स्ट गिफ्ट था, ये पेंटिंग तो रखनी ही है। ये तो मतलब वो जो 25-30 साल की हो जाएगी और पूरे घर की वॉल्स पे अपने आर्ट से भर देगी ना, तब भी ये पेंटिंग तो हम रखेंगे ही। 2 रीजन से, एक तो ये मेरा मदर्स डे वाला गिफ्ट है जो उसने मुझे पहला गिफ्ट दिया था, और एक ये उसका पहला कैनवस पेंटिंग है, और एक ये मुझे नहीं पसंद है इसकी ये पेंटिंग। क्या किया उसने, कुछ भी नहीं किया, पूरा ब्लैक शेड करके ए बना दिया है, बट एमी को पसंद है। तो मैंने एमी को बोला, एमी आई डिड नॉट लाइक योर दिस पेंटिंग। पता है मुझे क्या कहती है, मम्मा समटाइम्स यू आल्सो मेक सम फूड व्हिच आई डोंट लाइक बट आई स्टिल ईट इट, राइट। तो मैं ठीक है यार, अभी तो ये ऐड रख कर देते हैं। सबसे पहली पेंटिंग हटने की होगी ना तो यही हटाऊंगी। और ये मेरी फेवरेट है। ये तो गुड्डू दी की भी फेवरेट है। सोना नहीं है क्या? 3 बज गए हैं यार। अब वही बात है, कल आपकी सिस्टर आ रही है तो उनके ऊपर इंप्रेशन भी तो छाड़ना है। वैसे एक बात सही है, घर पे आते रहना चाहिए लोगों को, तभी हमारे घर पे आना होता है। लगे रहते हैं जब किसी ने घर पे आना होता है ना, हम लोग पूरी रात लगे रहते हैं सफाइयों में, पूरी रात की भी इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, वरना ऊपर तो हम किसी को लेकर भी ना आए। नीचे हमेशा साफ रहता है हमारा घर, बिल्कुल टकाटक, रोज झाड़ू पोछा होता है। बट उस चक्कर में पता है क्या होता है, ऊपर की बारी नहीं आती। ऊपर की बारी सिर्फ तभी आती है जब किसी ने हमारे घर पे स्लीप ओवर करना हो, और कल हमारे घर पे स्लीप ओवर ही होगा। इसी बहाने हमारे 3 रूम से बढ़ गए हैं, और मेरा वाला रूम मोस्टली सिमटा हुआ है। उसकी फिनिशिंग जो है ना वो कल करूंगी मैं सुबह। अब जिम यही रहेगा क्या तुम्हारा? यार देखते हैं, व्हाई नॉट, सही लग रहा है यार, सब कुछ आ ही गया यहाँ पे। हाँ तो क्या, बस एक टीवी लगाना बाकी रह गया। हाँ एक काम और कर लो शिल्पा, यहाँ पर ना दूसरे वो जिम वाले जो हमारे मैट्स पड़े हैं वो लगा लो सारे, उससे क्या होगा कि फ्लोर को थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। चलो अब आ जाओ यार, सोते हैं यार। अमित सो गए थे 3 बजे और इस टाइम हो रहा है 4:45। 11 बजे रात को लगे होंगे मैं सफाई करने के लिए। अब जाकर ऐसा हुआ है कि चारों कमरे ऊपर के फिट हो गए हैं। बड़ा रेयर ऐसा होता है जब मेरे घर में ना चारों कमरे फिट हो, क्योंकि एमी का रूम तो हमेशा उधम ही रहता है। मैं कई बार सोचती हूँ मेरे घर में एक बच्चा है, उसके टॉयज और उसके आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, उसका सामान नहीं संभलता मुझसे। जिनके घर में मल्टीपल बच्चे होते हैं क्या हाल होता होगा उनका। मतलब सिर्फ एमी का रूम क्लीन करने में ना 2-2.5 घंटे चाहिए। तो अब ये रूम हमने बना दिया है जिम, तो जिम भी है और एमी के यहाँ पर सारे टॉयज भी हैं, तो ये रूम पूरा सेट हो गया है। और ये देखो फाइनली एमी अपने रूम में सो रही है। तो ये रूम दिखाया ही था आपको, ये भी सेट हो गया है। तो थोड़ा सा बीच में उठी थी, वो उसकी आदत है 3-4 बजे उठती है एक बार, तो उसको उसके रूम में सुला दिया है मैंने। तो वो सरप्राइज वाला फैक्टर था ना कि वो उठकर सरप्राइज हो जाती कि उसके रूम में, तो वो चला गया क्योंकि मुझे गेस्ट रूम भी रेडी करना था। ये कल अमित की सिस्टर आ रही है, कजन सिस्टर है अमित की, और वो इंडिया से आए हुए हैं। 2 महीने हो गए उनको कनाडा में आए हुए, तो अब उन्होंने जाना है। तो जाने से पहले अब एक बार हमारे घर पर वो रात के लिए आ रहे हैं, तो कल आ जाएंगे। कल सैटरडे है, कल आ जाएंगे वो, और संडे को सुबह सुबह हमारे घर पे सत्संग है, तो सत्संग अटेंड करके संडे इवनिंग तक वो जाएंगे। तो ये रूम उनके लिए चाहिए था, तो इस कमरे में मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, कंफर्टर चेंज करना था, झाड़ू पोछा लगाना था, तो इसलिए एमी को मैंने उसके रूम में सुला दिया। तो ये रूम भी रेडी हो गया है। सारी लॉन्ड्री फोल्ड करके क्लोजेट्स पे रखती है, बिकॉज अगले 2 दिन टाइम नहीं मिलना भाई, जब घर में गेस्ट आते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और ये रूम भी साफ सुथरा है। ये तो जब आपके साथ सेटिंग ही थी तो बताया था, लकीली तब से ये ऐसे टिफी चल रहा है। अमित सो चुके हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, बाहर की बात करते हैं। अब मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, अब मैं भी सोती हूँ। आपसे मिलती हूँ कल। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस।
बहुत ही प्यारा दिन है यार आज। इस टाइम अराउंड 18 डिग्री है और आज सारा दिन ऐसे रहने वाला है। मैं अभी निकल रहा हूँ अपनी कार लेने के लिए। यस, आज मुझे मेरी कार वापस मिल रही है। ये तभी मैं जा रहा हूँ टीडी ऑटो इंश्योरेंस सेंटर पे। वहां जाकर मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क वगैरह पूरे करने हैं। उनका कल ही कॉल आ गया था कि कार रेडी है। मैं कल भी पिक कर सकता था बट कल मेरा ऑफिस है इसलिए जा नहीं पाया। सो मैंने उनसे सुबह की अपॉइंटमेंट ली थी। तो लास्ट टाइम की तरह अब जा रहा हूँ, पहले कार पिक करूंगा, उसके बाद वहां से ऑफिस जाऊंगा। और आज ऑफिस जरूर जाऊंगा। आज मेरी फिर ट्रेनिंग है। हर सैटरडे को आपको बताया था ट्रेनिंग होती है, तो पर आज ऑफिस जरूर जाऊंगा। यार इस बार तो प्रोसेस बड़ा ही मज़ेदार हुआ। 9:22 पे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। 9:30 पे कार मेरे हाथ में है। यस, मिल गई है मेरी कार मुझे वापस। मेरी धन्नो, मेरी राम प्यारी। और मुझे अपनी रेंट कार वापस करने के लिए भी ना एंटरप्राइज जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे इन्हीं को की पकड़ा दी है, यहीं से वो पिक कर लेंगे एंड आई एम फ्री नाउ। तो आज तो मैं ट्रेनिंग के लिए पक्का लेट नहीं हो रहा और ट्रेनिंग पे पक्का जा रहा हूँ। इट्स 9:35 नाउ। मेरी ट्रेनिंग शुरू होती है यूजुअली 10 o'clock, बट 10 to 10:30 का जो टाइम है ना वो सारे ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद 10:30 हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आई बिलीव आई विल बी ऑन टाइम। सो सी यू इन द ऑफिस। The last page of the corporation, sometime the front page only the one director ABC, and the last page maybe 3 more directors ABC XYZ 1 2 3. Then your questions, because underwriter will ask you the questions. How much percentage your customer owns? You know the situation. Knowing that situation, using the right words is very important. आते ही काम पे लगा दिया तुमने। हाँ भाई, जो भाई बहनों को काम पे लगा रखा है। जो भी कनाडा में आता है ना, ये मस्त अभी पहले सीख ले वो कि ऐसे पानी देना है, ऐसे घास काटनी है। अभी आप सर्दियों में नहीं आए वरना आपको कहते हैं बर्फ उठाना सिखाते हैं आपको। बट अच्छा तो लगता है ना दीदी, ऐसे शाम को अपना घास काटो, पानी दो पौधों को। यहाँ पे लाइफ बड़ी बिजी है। यहाँ पे लाइफ देखा, पता चल गया ना वो कितनी बिजी है। बहुत बिजी है। Oh my gosh, guys, I have a lot of stuff today. तो ये सारे के सारे गिफ्ट्स इंडिया से आए हैं एमी के लिए, जो एमी की बुआ लेकर आई है। और इंडिया से भी बड़े सारे लोगों ने गिफ्ट भेजे हैं एमी के लिए। गाइस, 1 हफ्ता हो गया शॉक किए हुए। इनफैक्ट आज है 8वां दिन। मैं कह रही हूँ ऐसा कोई दिन नहीं गया जब से ना पूल ने दिमाग खराब ना किया हो। इतनी बड़ी टेंशन है ये चीज। एवरी सिंगल डे हम लोग चेक करें बॉटम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर पूल का मतलब यही होता है कि आपको पूल की पूरी लाइनिंग बॉटम तक अच्छे से दिखनी चाहिए। वो हमारा हो ही नहीं रहा है। हम लोग अपनी पूल क्लीनिंग कंपनी को कॉल कर रहे हैं, मतलब जो भी मेंटेन करते हैं, तो कहते हैं कि ये केमिकल डालो, वो केमिकल डालो, वो केमिकल डालो। पिछले 1 हफ्ते में पता नहीं कितने चक्कर मैंने कंटेनर टायर के लगाए हैं सिर्फ केमिकल्स लाने में। दिखाते वो कौन कौन से केमिकल्स हैं। गाइस, हम लोग ना यहाँ पर छोटी मोटी ग्रॉसरी करने वॉलमार्ट आए हुए थे और ये देखो वॉलमार्ट ने यहाँ पर पूरी जगह पर ये छोटे छोटे से, छोटे नहीं बड़े बड़े से हुला अम्ब्रेला लगा रखे हैं। और ये सेल के लिए लगाए हुए हैं, बट क्या स्टाइल है, सब्जियों के ऊपर लगाए हुए हैं। ये 3698 का। इट्स ब्यूटीफुल यार, अच्छा लग रहा है। ये हम लोग उसमें लगा सकते हैं जो हमारा बिस्ट्रो सेट है ना। हाँ अच्छे लगे। यहाँ बेगा क्या आप शो कर रहे थे, बताओ। Guys, and I also want to show you something very funny. Just come with me once. This may just be a little far. You want to take the shortcut? या पता नहीं क्या दिखा रही है। Where are we going? Uh-oh. But this is not an exit, Amy. Oops, wrong way. Guys, the funny plus lovely thing I was showing you. ये देखो, उन्होंने सारा सोडा ऐसे अरेंज किया हुआ है कि कोका कोला से हार्ट बन रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े बर्गर पड़े हैं यहाँ पे। एक तुम्हारा, एक मेरा, एक एमी का। हाँ बस खा के दिखाओ मुझे। पूल के केमिकल्स दिखाने थे मुझे आपको और मैं भूल गई। अब जब पूरी वीडियो बना ली तो याद आया मुझे कि केमिकल्स तो दिखाए नहीं। अब दोबारा नीचे आई हूँ वो केमिकल्स दिखाने के लिए। ये मेरा स्टॉक देखो, और अभी बड़े सारे ना वहाँ पीछे भी पड़े हुए हैं क्योंकि इनमें क्लोरीन नहीं है, इसमें पीएच कम करने वाला नहीं है। तो भाई 4 स्टेप्स होते हैं पूल क्लीन करने के। ये जो मैं अब सीख रही हूँ, 8 दिन में इतना तो सीख ही लिया है। तो पहला स्टेप होता है स्टेबलाइज करना। तो ये डब्बे खत्म कर दिए मैंने पूल को स्टेबलाइज करने के लिए, और अभी भी मेरा पूल स्टेबलाइज हुआ नहीं है। अभी और चाहिए होगा, कल एक और लेकर आऊंगी, वो डालूंगी, क्या पता उससे स्टेबलाइज हो जाए। फिर दूसरा स्टेप होता है स्टेबलाइज करने के बाद सैनिटाइज करना। तो सैनिटाइज करने के लिए मेरे ख्याल से पीएच वगैरह जो है ना वो पूरा सेट करते हैं। तो ये पीएच का डब्बा लेकर आई हूँ पीएच बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये एक है पीएच बढ़ाने के लिए, और अगर ज्यादा डल जाए तो एक पीछे पड़ा है इतना बड़ा पीएच कम करने के लिए। तो 2 डब्बे होते हैं पीएच के। तो अभी पीएच काफी डाल दिया मैंने। तो ये है टेस्ट स्ट्रिप्स। तो इनसे टेस्ट करूंगी कि पीएच कुछ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। पिछले 3 दिन से जितना लिखा है ना उतना डाले जा रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, फिर भी नहीं बढ़ा हुआ होता। तो अभी वो पीएच डिक्रीज करने वाला डब्बा तो खुला ही नहीं है।
उसके बाद तीसरा है शॉक ट्रीटमेंट। तो शॉक तो भाई इस पूल को पिछले 8 दिन में 3 बार कर चुके हैं हम लोग। तो ये पूरा डब्बा जो आपके साथ कॉस्को जाकर शॉक का लेकर आए थे। अब ये है कि जब आप पूल खोलते हो ना, सीजन में जब फर्स्ट टाइम खोलते हो, तो आपको नहीं पता होता कि कितना क्लोरीन चाहिए उसमें, उसको क्लीन करने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा। तो वही करे जा रहे हैं हम लोग। जब पूल खोला था तो जब वो कंपनी आई थी तो उन्होंने शॉक किया था, फिर हमें लगा अभी क्लीन नहीं हुआ तो हमने एक और शॉक डाल दिया, फिर लगा क्लीन नहीं हुआ, फिर एक बार और शॉक डाल दिया। क्लोरीन अभी भी कम है यार, अभी भी क्लोरीन कम है। 2 स्टेबलाइजर इतना कम नहीं है जितना क्लोरीन कम है। और उसके बाद चौथा स्टेप है एल्गी ट्रीटमेंट। तो ये एल्गी ट्रीटमेंट की 4 लीटर की बोतल लेकर आई थी, लिखा हुआ था 2 लीटर डालना है, खत्म होने वाला है ये। इसमें लिखा हुआ था कि ये डालकर पूल क्लियर हो जाएगा, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मतलब क्या चल रहा है, ये सब खत्म नहीं हुआ। फिर ये आता है, ये कोई स्टेप नहीं है, लेकिन ये सब करने के बाद भी पूल क्लीन ना हो तो ये क्लियर इट डाल दो, उससे पूल पक्का क्लीन हो जाता है। भाई साहब क्लियर इट की एक बॉटल खत्म कर चुकी हूँ मैं। अब ये दूसरी बॉटल आपके सामने अब खत्म कर देते हैं। चलो आ जाओ, क्या पता इससे कल क्लियर हो जाए। यार ये इसलिए बोल रही हूँ मैं कि हमारी जो पूल मेंटेनेंस कंपनी ने जो भी बोला सब कर लिया हम लोगों ने। अब आप में से जिनके घर में पूल है उनके कुछ और सजेशंस हैं। पूल बहुत बुरा नहीं है, लेकिन वो क्रिस्टल क्लियर वाला है ना कि भाई पूरा बेस दिखना चाहिए, वो अभी तक भी नहीं हुआ। तो वो जब तक नहीं होगा ना, आई डोंट थिंक हम लोग पूल में अंदर जाएंगे, बिकॉज मुझे है कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अब मिशन है कि अगले सैटरडे के पूल क्लीन हो जाए ताकि हमारी स्विमिंग क्लासेस शुरू हो सके। बहुत महंगा फेयर है भाई पूल क्लीन करना। अब मुझे लग रहा है बहुत ही बड़ा पंगा ले लिया हमने। क्या लगता है हमें इसके बाद हो जाएगा? 100%। मैंने लास्ट टाइम ही बोला था 100%। आप पिछले 8 दिन से बोल रहे हो अगले दिन 100% हो जाएगा, यही अरे मैं 100% बोलता हूँ, ये नहीं बोलता कि 100% हो जाएगा या नहीं होगा। अब की बार तो हो जाना चाहिए यार शिल्पा। अब तो सारे स्टेप्स, मतलब 4 स्टेप्स कर लिए और ये एडिशनल स्टेप था जो कर लिया है मैंने। अभी भी नहीं हुआ ना, मैं मिट्टी गिरवा देना इसके ऊपर। तो गाइस लग गए हम लोग अपने काम पे, यहाँ पे एयरबिन भी रेडी करने के लिए। तो ये बॉक्सेस खुले जा रहे हैं। सबसे पहले बॉक्स खोला हमने अपने सोफे वाला, तो ये बॉक्स 1 है। ऐसे 2 बॉक्सेस हो गए ना, तो अब इसको असेंबल करते हैं और फिर बना के आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है ये। एंड नाउ गाइस टाइम फॉर बर्थडे शाउट आउट। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और मुझे कमेंट्स करके बताओ आपको वीडियोस कैसी लग रही है, और अगर कुछ और सजेशंस हैं आपके मेरे वीडियोस को लेकर, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ रिकमेंडेशन है तो। अभी एक वीडियो हमारी पेंडिंग है जो मेरे को बनानी है। मैंने बहुत सारा डेटा उसके लिए गैदर कर भी लिया है। आप लोगों ने भी उसमें मेरी बहुत हेल्प करी है, मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस आए हैं उसको लेकर, थैंक यू सो मच। टॉपिक है वाई पीपल आर स्टेइंग इन कनाडा इन 2023। द ओनली रीजन इज टू स्प्रेड सम पॉजिटिविटी। इस टाइम पर जब लोग होप लूज कर रहे हैं, डिसहार्टन हो रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, मॉर्गेजेस बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, बस कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी स्प्रेड आउट करने की। तो मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपके क्या रीजन है कनाडा में 2023 में रहने के, एंड व्हाई यू लव कनाडा। बहुत सारे रीजंस लोग दे रहे हैं कनाडा को हेट करने के, बट वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिविटी चाहिए, होप चाहिए। और यार एक दूसरे को पॉजिटिव करने से और होप बांटने ही से तो हम इस डिफिकल्ट टाइम को पार कर पाएंगे, राइट? तो यही हमें करना है। अब बर्थडे शाउट आउट्स। तो May 25 को 2 बर्थडेज थे। एक तो था वीना जी का बर्थडे और एक था काव्या का बर्थडे। काव्या है मेरी सब्सक्राइबर शालू नागपाल की डॉटर इन लॉ, और वीना है मेरी सब्सक्राइबर रोशनी की सिस्टर। इसके अलावा May 28 को बर्थडे है मेरी सब्सक्राइबर जहरा, उनके हस्बैंड नुरानी का। तो आप सबको विश हो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिट चिट फैमिली की तरफ से। गाइस अब मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।